तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि आर ओ का और उसका क्या कहते हैं कि एपीएस की भर्ती आने वाली है। उसमें कितनी सीटें हैं और मतलब कितनी भरी हुई हैं, कितनी रिक्त पद हैं, उसके बारे में मतलब नोटिफिकेशन एक जारी करा गया है आयोग की तरफ से। तो आइए देखते हैं डिटेल वाइज। तो जो पद है सभी डिपार्टमेंट के लिए निकाले गए हैं, और ये अच्छा हो कि इस साल 2023 तक अगर ये भर्ती पूरी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अंत सचिव से विशेषज्ञ सचिव तक का, जिसमें 383 स्वीकृति पद तक कार्यरत हैं, मतलब 373 इसमें रिक्त पद हैं 10। बात करी जाए अनुभाग अधिकारी की तो 456 स्वीकृति पद है, 399 कार्यरत और 57 के रिक्त पदोन्नति कार्रवाई प्रचलित है। व्यवस्था अधिकारी की 20 स्वीकृति पद है और कार्यरत 12 है। 8 पदोन्नति के लिए मतलब है नहीं योग्यता। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो 2209 मतलब वो स्वीकृति पद है, 1465 कार्यरत है, जिसमें 744 पद आने की उम्मीद है। देखिए, आहार अभ्यर्थियों का अधिवेशन प्रेषित है, ठीक है, आने की उम्मीद है। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो 856 पोस्टें थी, 745 कार्यरत है, 111 के मतलब अनुमानित है कि ये अभ्यर्थी के अधियाचना प्रेषित है, ठीक। निजी सचिव की बात की जाए तो 1148 स्वीकृति पद है, 629 कार्यरत है, 519 रिक्त पद है और 471 का अधियाचन प्रेषित। शेष पदों पर पदोन्नति का प्रक्रियाधीन है, ठीक है। रिक्त पद 519 है। कंप्यूटर सहायक की बात की जाए तो 391 स्वीकृति पद है, 213 कार्यरत है और 178 रिक्त पद है, 144 अधियाचन प्रेषित है, मतलब इतने आने की उम्मीद है। वाहन या मोटरसाइकिल चालक की बात की जाए तो 20 स्वीकृति पद है, 7 कार्यरत है और 13 भर्ती पर रोका। अभी भर्ती नहीं आई है, इस पर रोक लगी हुई है। अनुसेवक एवं अन्य समूह का 2596 पोस्टें थी, कार्यरत 847, 1749 भर्ती पे अभी भी रोक है। पता नहीं कब ये भर्ती निकालेंगे, जब बच्चे बुढ़ापे आ जाएगा तब निकालेंगे, ये अभी है। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात की जाए तो 13 पोस्टें हैं, 0 कार्यरत है और 13 का मतलब वही चल रही कार्रवाई। विधान भवन सुरक्षाकर्मी की 327 पोस्टें, 192 कार्यरत है, 135 पे नियमावली संशोधन प्रक्रिया। अग्निशमन का जो कर्मी है 114 पोस्टें, कार्यरत है 54, 60 पे नियमावली संशोधन प्रक्रिया अधीन अभी चल रही है। पद नाम क्या है? प्रधान निजी सचिव। 13 पोस्टें, कार्यरत है 7 है, 6 रिक्त पद हैं। बात की जाए तो रिक्त पदोन्नति विभागीय चयन की कार्रवाई माह सितंबर 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। निजी सचिव श्रेणी 4, निजी सचिव श्रेणी 3, निजी सचिव श्रेणी 2, निजी सचिव 1। इसमें क्या है कि आना क्या है, तदेव है अभी, मतलब रिक्त पद कितने हैं? 29 मतलब स्वीकृति पद है और 7 पद रिक्त है। 42 स्वीकृति पद है, 13 मतलब रिक्त है। 82 स्वीकृति है, 19 रिक्त है। 252 कार्यरत है और 3 रिक्त है। तदेव है, मतलब अब कब याचना करेंगे रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में कार्रवाई की अद्यतन सूचना पे। बात की जाए अपर निजी सचिव की तो 730 में है, जिसमें 2% कटौती के बाद 720 पद हो गया। 200 इस पर कार्यरत किया है, 249 है, 223 कार्यरत और 26 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का कार्रवाई गतिवान, मतलब जो रुके हुए थे जिनका अभी क्लियर हो रहा है, उसमें 26 अभी बचे हैं। और रिक्त कितने हैं? 471। और सीधी भर्ती अधियाचन की बात की जाए तो 471 पदों पर अधियाचन सेवा आयोग के सितंबर 2022 तक भेजा गया था, जिसमें माह सितंबर 2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, बात की जाए तो ये मैंने बता ही दिया आपको। ये भी इधर बात की जाए तो पदनाम की बात करते हैं तो समीक्षा अधिकारी की तो 2029 स्वीकृति पद 2029, अभी 2023 तक का कोई मतलब नहीं। सीधी भर्ती 1014 और पदोन्नति के बाद 1015। कार्यरत है 1312, कार्यरत है, रिक्त पद है 717। सीधी भर्ती के रिक्त पद 152 और पदोन्नति रिक्त पद है 565 है। सीधी भर्ती अधियाचन की बात की जाए तो सीधी भर्ती में 112 पद का अधियाचन प्रेषित है और 73 का मतलब वो योग्य पाए जाएंगे। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए, सहायक समीक्षा अधिकारी 812 पद हैं, सीधी भर्ती के पद है 406 और पदोन्नति के बाद भी 406 है। कार्यरत है 703 और 109 सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पद पर 50 है और पदोन्नति के बाद 59 है।
सीधी भर्ती 21 के पदों की अध्याचन प्रेषित की गई है। अध्याचन प्रेषित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा अधिकारी लेखा की 132 स्वीकृति है, कार्यरत 125 और रिक्त पद 7 है। 3 पदों पर अध्याचन प्रेषित किया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात की जाए तो 44 स्वीकृति है और 42 कार्यरत हैं और रिक्त का 2 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी और भी बात करते हैं हम लोग आगे। तो कंप्यूटर सहायक में 391 स्वीकृति है और 213 पे है वो, और रिक्त के 178 है। 144 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा लखनऊ को सितंबर 2023 तक भेज दिया जाएगा। मतलब अब ये आपको देखने को मिलेगी। पुस्तकालय में 4 पोस्टें एक नहीं है। इसमें क्या है कि रिक्त पद हैं 4 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश सितंबर 2023 तक भेजा दिया जाएगा। सहायक पुस्तकालय का बात की जाए तो 4 पोस्टें और 4 पोस्टें रिक्त हैं और 4 पोस्टों की अध्याचन आपको सितंबर 2023 में देखने मिलेगा। पुस्तकालय में 5 पोस्टें रिक्त है, 5 पोस्टों का अध्याचन आपको सितंबर 2023 तक भेजा जाएगा। वाहन चालक 15 और रिक्त पद है 11 और सीधी भर्ती पर अभी रोक है। मोटरसाइकिल चालक पे 2 पोस्टें खाली हैं, सीधी भर्ती पर अभी भी रोक है। समीक्षा अधिकारी हिंदी की बात की जाए तो 22 टोटल थी और 10 मतलब रिक्त हैं, जिसमें से 5 समीक्षा अधिकारी हिंदी की संतुष्टि प्राप्त नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और समीक्षा अधिकारी उर्दू की बात की जाए तो जिसमें 26 पोस्टें हैं और कार्यरत 16 और 10 पे मतलब रिक्त पद है। तो 07 समीक्षा अधिकारी उर्दू की संतुष्टि प्राप्त नियुक्ति कार्यवाही की प्रक्रियाधीन है। ठीक है, अच्छा ये पूरा बता दिया मैंने। हाँ, आगे आते हैं हम लोग। विधान भवन रक्षक की बात की जाए तो 244 स्वीकृति पद है, 110 कार्यरत है, रिक्त कितनी 134, लेकिन अभी नियमावधि जो संशोधन प्रक्रियाधीन है। अग्निरक्षक की बात की जाए तो 84 पोस्टें और जिसमें रिक्त 60, अभी ये इसमें भी संशोधन चल रहा है। और आगे बात करते हैं हम लोग जो सबसे बड़ी है अनुसेवक सहित समूह की बात की जाए तो 2596 स्वीकृति पद है, 847 कार्यरत है और 1749 रिक्त पद है। तो ये जो सीधी भर्ती की रोक लगी है 2010 से लगी हुई है और अभी आप समझ लीजिए कि कितना हो गया, 2023 हो गया। कई साल बर्बाद हो गया है बच्चों का, इनको मतलब आयोग ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा अधिकारी की बात की जाए तो 2 पोस्टें, एक कार्यरत है, एक मतलब है और वो भी पदोन्नति प्रक्रियाधीन है। ठीक, तो ये टोटल जो थे जो नोटिफिकेशन में कर्मचारी का विवरण दिया गया है, हो सकता है सितंबर माह में आपको बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और मैं पल पल आपको अपडेट करता रहूँगा।